डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारे पीर आ गए, बहुत सारे पीर आ गए और सैयद कहने की बीमारी चल गई। जबरदस्ती सर्टिफिकेट हो या ना हो, अपने को सैयद, ताकि लोग मेरी तरफ तवज्जो दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं 85 से अब तक गोपालगंज और सिवान की सरजमीन पर हूं। मुझसे ज्यादा आप नहीं इनको जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप इनको नहीं पहचानते हैं, मुझसे ज्यादा आप इनको नहीं मानते हैं, मुझसे ज्यादा आप इनसे चाहत नहीं होगी। जो मैंने पूरी जिंदगी मैं इनकी चौखटों पे गुजार दी है, इनकी खानकाहों में गुजार दिया है, इनके बज़ में गुजार दिया है। मैं जितना करीब से मैं इन्हें जानता हूं, आप नहीं जानेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सबके नाना का जवाब है, हम सबके नानी का जवाब है, हम सबके बाबा का जवाब है, हम सबकी माँ का जवाब है, हम सबके भाई का जवाब है, हम सबके खानदान का जवाब है, हम सबके शहर का जवाब है, हम सबके गांव का जवाब है, हम सबके खानदान का जवाब है। मगर ये वो है, इनका नाना लाजवाब है, इनकी नानी लाजवाब है, इनका बाबा लाजवाब है, इनकी माँ लाजवाब है, इनका खानदान लाजवाब है। जिस शहर में आए वो शहर लाजवाब, जिस गांव में आ जाए वो गांव लाजवाब, और जो गुलाम इनका हो जाए वो गुलामों में लाजवाब। मेरे दोस्तों, गौर करो और सोचो और सहन को हाजिर करो। आप मुस्तफा जाने रहमत के औलाद को अपना पीर बनाया और यही होना चाहिए। क्यों? इनसे यहां भी काम है, इनसे वहां भी काम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हालात आपके सामने हैं, गौर करें और ज़हन को हाजिर करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इनके मकाम को देखने की कोशिश करें, रुतबे को देखने की कोशिश करें, बुलंदी को देखने की कोशिश करें। ये शुएबुल औलिया का उर्स आप करा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बंगाल की धरती पर यह उर्स हो रहा है और पीर बिहार में आराम कर रहा है। कितनी कशिश है, अल्लाह अकबर। दोस्तों, कितनी मोहब्बत आपको है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आप जमाने को बता रहे हैं गौस बगदाद में है, हम उनका उर्स यहाँ मना रहे हैं। ख्वाजा अजमेर में है, हम उनका उर्स यहाँ मना रहे हैं। उसी तरह से शुएबुल औलिया सीवान में है, उनके गुलाम यहाँ उर्स मना रहे हैं। किसी और का पीर मर गया होगा, मगर आपका जो पीर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, आज चर्चा किसका हो रहा है? शुएबुल औलिया ने रब का जिक्र किया है ना, आज मालदा में उनका चर्चा हो रहा है, मदरसों में उनका चर्चा हो रहा है, खानकाहों में उनका चर्चा हो रहा है, देश विदेश में उनका चर्चा हो रहा है। क्यों उनका आज चर्चा हो रहा है? उन्होंने रब का जिक्र किया है। रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका चर्चा करता हूँ। मुसलमानों, जिसका चर्चा रब करता हो, आपके रोकने से चर्चा रुकेगा। जिसका चर्चा रब करता हो, आपके बंद करने से वो चर्चा बंद होगा। ये कुरान फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। शुएबुल औलिया ने रब का जिक्र किया है, आज मालदा में उनका चर्चा हो रहा। आज मेरे प्यारे दोस्तों, उर्स का मतलब क्या हुआ?
शुएबुल औलिया की जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी को परखो और उनकी जिंदगी को नमूने अमल में लाने की कोशिश करो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो शुएबुल औलिया को देखा है, अक्स लिया है, रोशनी पाई है, इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर शुएबुल औलिया से आपकी मोहब्बत है तो फकत उन्हीं से मोहब्बत नहीं है, मुस्तफा के आल से आपने मोहब्बत की है, गोया के हुसैन से आपकी मोहब्बत है, हसन से मोहब्बत है, इमाम काजिम से मोहब्बत है, मौलाए कायनात से मोहब्बत है, रसूल पाक से मोहब्बत है, रब से मोहब्बत है। जमाने को बताओ, हम मोहब्बत मुस्तफा की औलाद से कर रहे हैं, मुस्तफा के खानदान से कर रहे हैं, मुस्तफा के औलादों से कर रहे हैं, मुस्तफा के प्यारों से मोहब्बत है। तो जो मुस्तफा के प्यारों से मोहब्बत करता है, रब उससे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज मुबारकबाद हैं आप कि आप शुएबुल औलिया का उर्स करके अपनी रूह को सुकून ला रहे हैं, कल्ब को करार मिल रहा है। दोस्तों, हम और आप बहुत ही खुश नसीब है कि शुएबुल औलिया के उर्स में शामिल होकर जो बरकतें, रहमतें उन पे नाजिल हो रही है, उस रिमझिम फुहार में हम भी शामिल हाल नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हालात हमारे और आपके सामने है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौर करो कि शुएबुल औलिया को ये मकाम क्यों मिल गया, ये रुतबा क्यों मिल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, शुएबुल औलिया का जो मकाम है किसी दुकान से खरीद के लाया नहीं गया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अता करदा है। ए मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो और ज़हन को हाजिर करो कि आज शुएबुल औलिया बिहार में है, मगर आपसे मोहब्बत है, आपसे अपना उर्स करवा रहे हैं, आज अपना उर्स करवा रहे हैं। आपने उन्हें याद किया है, वो आपको याद किया है, आप उन्हें भी याद किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, शुएबुल औलिया के रंग में रंगना होगा, शुएबुल औलिया के रंग में रंगना होगा, उनके किरदार को अपनाना होगा, उनके गुफ्तार को अपनाना होगा, उनके कौलो फेल को अपनाना होगा। शुएबुल औलिया ऐसे नहीं है। शुएबुल औलिया का चलना देखो शरीयत के मुताबिक, शुएबुल औलिया का बोलना देखो शरीयत के मुताबिक, शुएबुल औलिया का कौलो फेल देखो शरीयत के मुताबिक, शुएबुल औलिया का किरदार देखो शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। अल्लाहु अकबर, खलवत उनकी देखो शरीयत के मुताबिक, जलवत देखो शरीयत के मुताबिक, तरीक़त देखो शरीयत के मुताबिक, गुफ्तगू देखो शरीयत के मुताबिक, मोहब्बत देखो शरीयत के मुताबिक, उल्फत देखो शरीयत के मुताबिक, नवाज रहे हैं शरीयत के मुताबिक, उनकी जिंदगी देखो शरीयत के मुताबिक, बंदगी देखो शरीयत के मुताबिक। और यो समझो, शुएबुल औलिया वो है, चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, सूरत बोले नबी नबी, सीरत बोले नबी नबी, खानदान बोले नबी नबी, खोर बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी। तभी तो राज्य इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज शुएबुल औलिया का आप उर्स मना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, शुएबुल औलिया का क़यामगाह देखिए। जिस बस्ती में रहते हैं,
जिस आबादी में रहते हैं 10 किलोमीटर की दूरी तक मुसलमान नजर नहीं आता है, कुफ्र के ऐवानों में रह रहे हैं, कुफ्र के गोद में वो बसती है। मैं पूछना चाहता हूँ, शैबुल औलिया ने उस कुफ्र के नरगे में रहने के बावजूद भी, उन कांटों में रहने के बावजूद भी, उस जालिमों की आबादी में रहने के बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, तबलीग का दरवाजा बंद नहीं किया, दावत इस्लाम बंद नहीं किया, दावत दीन बंद नहीं किया, दावत मोहब्बत बंद नहीं किया, दावत उल्फत बंद नहीं किया, दावत दर्स व तदरीस बंद नहीं किया, दावत तकरीर बंद नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुफ्र के ऐवान में मौजूद है, जालिम चाह रहे हैं शैबुल औलिया का चक्का जाम हो जाए। जो जालिम चाह रहे थे उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए, उनके हाथों में जंजीर डाल दी जाए, नाकाबंदी कर दी जाए। नाकाबंदी करने वालों ने नाकाबंदी भी किया था, कुफ्र के ऐवान में घेरा भी था, कुफ्र के अंधेरे में छोड़ा भी था, जालिम और बर्बरियत भी किया था। मगर इसके बावजूद फातिमातुज ज़ोहरा का बेटा जमाने को पैगाम दिया, 10 तो 10 है, दैया भी न छोड़े हमने, बैरतुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दोस्तों, जब मुसलमान मिजाज पे आता है तो समंदर में कश्ती दौड़ा देता है, जब मुसलमान मिजाज में आता है तो समंदर की छातियों पे अपना क़यामगाह बना लेता है, जब मुसलमान मिजाज पे आता है तो दरिया दजला में कदम रखता है, अल्लाहु अकबर, तो दरिया दजला रास्ता देता हुआ नजर आता है। जब मुसलमान मिजाज में आता है तो जानवर उस रास्ते पे पेशाब पैखाना करना बंद कर देता है। ऐ इस्लाम के शहजादों, उस मिजाज का नाम शैबुल औलिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो, आज हम जो परेशान नजर आ रहे हैं ना, उसकी वजह यही है, कल तक हम औलाद रसूल के करीब थे, उसके फैजान से मालामाल हो रहे थे, मगर जब से हमारा रिश्ता नाता औलाद रसूल से टूटता हुआ नजर आया, बिखरता हुआ नजर आया, परेशानी हमारे सरों पे नाचने लगी है, मुसीबतें मेरे इर्द गिर्द आने लगी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। जब आप दरूद पढ़ते हैं ना तो दरूद नबी पर भी पढ़ते हैं ना, और आले नबी पर भी दरूद पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी पे दरूद पढ़ते हैं तो पता चला है, आले नबी कौन है ये आपको जानना होगा। आले नबी कौन है आपको पहचानना होगा, आले नबी कौन है आपको मानना होगा। ऐ इस्लाम के शहजादे, आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ औलाद रसूल किसको कहते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपकी बस्ती कितनी मुबारकबाद बस्ती है, जिस बस्ती में औलाद रसूल का कदम पड़ा हो, जिस बस्ती में औलाद रसूल की कद्र हो, जिस बस्ती में औलाद रसूल की इज्जत हो, जिस बस्ती में औलाद रसूल के कदमों को चूमा जाए, जो चूमता है अपने मुकद्दर का, अपने मुकद्दर को चमकाता हुआ नजर आता है। उस जमीन से पूछो, जमीन तरसती नहीं है, तरफ के कहती है, ऐ करबला की मिट्टी, तुझ पे तो हुसैन ने कदम रखा है, मैं इस लायक नहीं हुसैन कदम रखे। मैं इस लायक हूं कि मेरे पुष्प पर और मुझ पे कदम रखने वाला हुसैन तो नहीं है, हुसैन का बेटा कदम रखा है, अली का शहजादा कदम रखा है, फातिमा का शहजादा कदम रखा है, रसूल पाक का नवासा कदम रखकर मेरे मकाम को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करें और इनके खानदान को देखने की कोशिश करें। बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं और गौर करें, इनकी नस्लें कैसी है, गौर करें। पूरी दुनिया मुस्लिमा खातून से पूछो,
तो मुस्लिमा खातून कोई ऐसी रुए जमीन पे नहीं है जो बालिग होने के बाद उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई हो, उसका रोजा कज़ा नहीं हुआ हो। मैं बताना चाहता हूं हर मुस्लिमा खवातीन, हर खातून इस्लाम बोलने पे मजबूर होगी कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है, मेरा रोजा कज़ा हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, हर औरत मुस्लिमा है उससे पूछो तेरी नमाज कैसे कज़ा हो गई है, तो दोस्तों वो बताती हुई नजर आएगी कि महीने में 3 दिन ऐसा होता है, 5 दिन ऐसा आता है, 7 दिन ऐसा आता है जिस दिन में खून आता है, जो खून माने सलात है, जो नमाज नहीं होती है। अल्लाह अकबर। मैं बताना चाहता हूँ पता क्या चला, दुनिया में कोई ऐसी खातून नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना हो। तो दोस्तों वलमाए बरहक बोल उठे और कहने पे मजबूर हो गए कि अज़रुल क़ादरी सुनो, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे एक सज्जदा है, एक मखदूमा है, एक मखदूमा है जिसका नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, जो 30 दिन नमाज पढ़ती है, 30 दिन नमाज पढ़ती है, उसकी नमाज कज़ा नहीं है, 30 दिन नमाज पढ़ती है, सालों भर नमाज पढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ हर कलमा पढ़ने वाली इस्लाम की शहजादी की नमाज कज़ा है, मगर फातिमा की नमाज कज़ा क्यों नहीं? गौर करो, अब सोचो जरा, हम अपनी माँ को देख लें, अपनी बहनों पर ख्याल रखें और इनकी माँ को देखने की सादतें हासिल करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इशारे में समझने की कोशिश करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हर औरत रोज़ा, उसके रोज़ा में अगर वो माने सलात खून आ रहा है तो रोज़े की कज़ा है, मगर नमाज की कज़ा नहीं है। मगर बड़ी तेज़ी से आपकी अदालत में आना चाहता हूँ दोस्तों, जो खून माने सलात है वो फातिमा में नहीं है, मगर फातिमा में नहीं है। जो खून माने सलात फातिमा में नहीं है तो उस खून का रहना तो ज़रूरी है, उस खून का तो होना ज़रूरी है। बगैर उस खून से बच्चे का अजजा कैसे बनेगा, बच्चे का हाथ कैसे बनेगा, बच्चे का पैर कैसे बनेगा, बच्चे का जिस्म कैसे बनेगा, बच्चे का सर कैसे बनेगा? वो खून जो माने सलात है वो माँ के अंदर रहना जरूरी है, लाजिमी है। जब ये माने सलात खून हर औरत में है तो फातिमा में क्यों नहीं है? और जब ये खून फातिमा में नहीं है तो हुसैन का जिस्म कैसे बना, हसन का जिस्म कैसे बना, हुसैन के जिस्म का ढांचा कैसे बना, हसन के जिस्म का अजजा कैसे बना? जब वो खून नहीं है, हर औलाद का, हर चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ के शिकम में माँ के खून से हाथ बनता है, पैर बनता है, दिल बनता है, कलेजी, गुर्दा, जिस्म का ढांचा बनता है। मगर ये खून जो माने सलात है वो फातिमा में नहीं है तो हुसैन का जिस्म कैसे बना, हसन का जिस्म कैसे बना, हुसैन के जिस्म का ढांचा कैसे बना, हसन के जिस्म का ढांचा कैसे बना? बात समझ में आ गई? आज का मुल्ला क्या बताएगा? बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू एने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, उसी कोख से जन्म लेने वाला हुसैन है और हुसैन की औलाद मेरे सामने मौजूद है। हम माथे की नजरों से देखें। आज गौर करें और सोचो मुसलमानों, आपकी भी बस्ती में कुछ ऐसे लोग भी होंगे एतराज करने वाले, और एतराज करने वाले को रहना चाहिए। अगर कांटा ना हो गुलाब में मजा नहीं आता है। आगे पैर बढ़ाइए, पीछे खींचने वाले हैं, बुलंदी पे चढ़िए, उतारने वाले हैं,
दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गौर तो करो और सहन तो हाजिर करो। मुसलमानों, मैं बड़ी तेजी से तकरीर नहीं कर रहा हूँ, हालात हाजरा पे रोशनी डालकर हम अपने ईमान की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहे हैं, ए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा भारत आवाज लगा रहा है ना वक्फ बोर्ड के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, कल भी हुसैन जिंदा था, कल भी हुसैन काम आया, आज भी हुसैन की औलाद काम आएगी। याद रखो, खानकाहों से ये पीर निकलेगा, खानकाहों से हुसैन का शहजादा निकलेगा और जमाने को बताएगा 10 तो 10 है, दैया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अदब, आला हजरत का नाम आपने सुना होगा। ये कौन है आला हजरत? ये बरेली शरीफ में पैदा हुए, 1300 किताबें इन्होंने लिखी। मुजद्दिद आजम जिनको कहा जा रहा, सोचो तो जरा, मुजद्दिद आजम हो, हर 3 घंटे पे कौम को एक किताब पेश किया हो। उस आला हजरत को अपने मोहल्ले से, सौदागरा मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना है। उस जमाने में 4 चक्के की गाड़ी नहीं थी, पालकी है, पालकी जिसको फारसी में मुहाफा बोलते हैं, जो आमतौर से पहले शादी में दूल्हा और दुल्हन उसी पालकी पर बैठकर निकाह और फिर दुल्हन आती थी। आला हजरत के दरवाजे पे पालकी लगी है, दूसरी जगह जाना था, आला हजरत घर से निकले, पालकी में बैठे और बैठकर जा रहे हैं। चंद कदम आगे बढ़े, आला हजरत ने कहा, पालकी रोको। कहार अपने कांधे पे, मजदूर कांधे से पालकी को नीचे रखा और आला हजरत फरमाते, तुम में से सैयद कौन है? तुम में से सैयद कौन है? मजदूर सुना तो दंग रह गया, आंख खुली की खुली रह गई, पैर थरथराने लगा, जमीन कांपने लगी। कहा, मजदूर से पूछ रहे तुम में से सैयद कौन है? मजदूरों से जात नहीं पूछी जाती है, मजदूरों से बिरादरी नहीं पूछी जाती है, मजदूरों से उसका कद नहीं पूछा जाता है, मजदूरों से उसका रंग नहीं पूछा जाता है, मजदूरों से उसका कलर नहीं पूछा जाता है। उसका काम है मजदूरी करना, आपका काम है मजदूरी देना। फिर आप क्यों कह रहे हैं तुम में कौन सैयद है? आला हजरत फरमाते, बताओ तुम में कौन सैयद है? हमें सैयद की खुशबू आ रही है, हुसैन के बेटे की खुशबू आ रही है, हसन के शहजादी की खुशबू आ रही है, फातिमा के लाल की खुशबू आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत के नवासे की खुशबू आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, हम में वो सलाहियत नहीं है कि हम पहचान सके हुजूर सैयदुज़्ज़मा साहब सैयद है, खुशबू मिल रही है नहीं? ये आला हजरत फरमा रहे हैं, ये कहारों से पूछ रहे हैं, मजदूरों से पूछ रहे हैं, बरेली में पूछ रहे हैं, जो मजदूरी कर रहा है, पालकी ढो रहा है, मुहाफा को कांधे लगा रखा है। आला हजरत पूछ रहे हैं, तुम में कौन सैयद है? मुझे खुशबू आ रही है। आपने कभी सुना होगा कि जात की भी खुशबू आती हो? सारे कहार मजदूर सिलेंडर कर गए, एक औलादे रसूल सर झुकाया, आगे बढ़ गया। क्या सैयद है, क्या फातिमा का शहजादा है? जबान खोली, काला हजरत, मजदूर से जात नहीं पूछी जाती है, आप क्यों पूछ रहे हैं? का फातिमा का शहजादा हो, हमें खुशबू महसूस हो रही है। अल्लाह, कहा मैं सैयद हूं और सैयद के लिए ज़कात नहीं है। सैयद ज़कात देगा, ज़कात लेगा नहीं।
सैयद फितरा देगा फितरा लेगा नहीं, सैयद सदका देगा सदका लेगा नहीं। फिर सैयद को दिया क्या जाएगा? अतिया दिया जाएगा, नजराना दिया जाएगा, तोहफा दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद रसूल के लिए सदका देने की इजाजत है, फितरा देने की इजाजत है, ज़कात देने की इजाजत है। ज़कात लेने की इजाजत रही, फितरा लेने की इजाजत रही, सदका लेने की इजाजत रही। यही तो फर्क हम में इनमें है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काला हजरत मैं गरीब हूं, हाथ तो फैला नहीं सकता, भीख मांग नहीं सकता, फितरा ले नहीं सकता, ज़कात ले नहीं सकता, सदका ले नहीं सकता। मजदूरी करने के लिए तो नाना ने हुक्म दिया। मजदूरी करना ऐब तो नहीं है, ढोना ऐब नहीं है, कांदा लगाना ऐब नहीं है, कहार बनना ऐब नहीं है। ये मेरे नाना ने मजदूरी करने का दर्श दिया है। दोस्तों, ऐ आला हजरत, मजदूरों के सफों में खड़ा हो गया हो, और इसलिए खड़ा हो गया हो मजदूरी मिल जाएगी, घर आऊंगा, चूल्हा गर्म होगा, बच्चे के दस्तरखान पे रोटी का टुकड़ा। वो आला हजरत 3 घंटे पर कौम को एक किताब दे। आला हजरत जब सुने खड़े हो गए और अपना इमामा उतारा और सैयद के कदमों में डाला। ये तौलिया नहीं रखा, इमामा कदमों में रखा, और सिर्फ इमामा ही नहीं रखा, कदम को चूमा, पालकी पे बैठाला, और जितना दूर आला हजरत चले थे ना, उतना दूर उस औलाद रसूल को आला हजरत ने पालकी में बैठाल कर चला कर कहा, औलाद रसूल क़यामत के दिन गवाही देना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के औलाद को इमाम अहमद रज़ा ने जितना देर कांधे पे बैठा है, उतना देर इमाम अहमद रज़ा के कांधे पे बैठ गया हो। ऐ औलाद रसूल, माफ करना, अगर इनका अदब करना हो हमसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो, आला हजरत से पूछो। आला हजरत ने थ्योरियों पे निकल करके जमाने को बता दिया और जमाने को कह दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर है, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही आला हजरत ही तक नहीं, आला हजरत के बड़े बेटे जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, जिनका नाम हामिद रजा खान है, बड़ा बेटा है। गौर से सुनिएगा, कभी तकरीर सुन लीजिएगा मेरी। मौका मिल गया तो 1-2 वेद पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। गौर करें मेरे दोस्तों, आला हजरत के बड़े बेटे जिनका नाम हुज्जतुल इस्लाम, नाम हामिद रजा खान, लक़ब हुज्जतुल इस्लाम, कुर्सी पे बैठे, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौलाना जिनका लक़ब है सदरुल शरिया, नाम है मौलाना अमजद अली, जिनकी तसनीफ करदा बहारे शरिया, जिसको पढ़ ले और उसके मसाइल को याद कर ले तो अपने जमाने का बेहतरीन आलिम। ये दोनों आलिम कुर्सी पर हैं, सदरुल शरिया बैठे हैं, बहारे शरीयत के मुसन्निफ, और दूसरी तरफ आला हजरत का शहजादा हुज्जतुल इस्लाम बैठे। इसी दरमियान में एक सैयद आ गया, औलाद रसूल आ गया, फातिमा का लाल आ गया। कुर्ता पहने हुआ नहीं है, टोपी सर पे नहीं है, इमामा सर पे नहीं है, इस्लामी लिबास में नहीं है, इस्लामी रंग में नहीं है, इस्लामी ढंग में नहीं है, इस्लामी मिजाज में नहीं है। आप समझ लीजिएगा,
समझ लीजिएगा, पहनकर औलादे रसूल तो आया है, दोनों के दरमियान आया है, दोनों नायबे रसूल है, दोनों के दरमियान में आया है, दोनों अपने अपने वक्त का बड़ा आलिम है, बड़े बाप का बेटा है, दोनों के पास आने वाला आया है। दोस्तों, दोनों आने वाला आया है, आलिमाना रंग में नहीं आया है, औलादे रसूल के लिबास में नहीं आया है, साफा बांध के नहीं आया, इमामा बांध कर नहीं आया, टोपी पहन कर नहीं आया, कुर्ते पैजामे में नहीं है, जुब्बे में नहीं है, शेरवानी में नहीं है, फातिमा का बेटा कहलाता है, हुसैन का शहजादा कहलाता है, अली की औलाद तो कहलाता है। इस्लामी लिबास में नहीं, पैंट शर्ट में आया है, चेहरा भी इस्लाम की तरह नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, दाढ़ी कटी हुई है, दाढ़ी छिली हुई है। अल्लाह अकबर, जैसे दोनों आलिम के बीच आके खड़ा हुआ, सदरू शरिया बैठे रह गए, आला हजरत का बेटा कुर्सी छोड़कर खड़े हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सोईबुल औलिया, पीर का दामन, पीर का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, इस्लामी लिबास में नहीं है। फातिमा का शहजादा आया, हुज्जतुल इस्लाम खड़े हो गए, खड़े होकर सलाम पेश किया, ताज़ीम किया, अदब किया, सदरू शरिया बैठे रह गए और बैठे बैठे हुज्जतुल इस्लाम से कहा, मौलाना फासिक की आपने ताज़ीम की है, फासिक की आपने ताज़ीम की है, फासिक का अदब किया है। कुर्बान जाओ, हीरे से लिखो फिर भी कम है। आला हजरत का शहजादा हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, मौलाना सदरू शरिया साहब, मौलाना अमजद अली साहब, ये आने वाला आया है, चेहरा फासिक जरूर है, मगर उसमें फातिमा का दूध है, अली का लहू है, मुस्तफा की खून की तासीर है। जमाने को बताओ, सैयद का लिबास जैसा भी हो, मगर देखो उसमें फातिमा का दूध है, अली का लहू है, मुसलमान के दोस्तों मुस्तफा के नूर की तासीर है। तो उसकी ताज़ीम करो, अदब करो, उन्हें आंखों पर जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और जब बात आगे बढ़ गई है, जब आला हजरत के बड़े बेटे का जिक्र कर दिया हूं, तो छोटा बेटे का जिक्र समाप्त कर ले। आला हजरत के छोटे बेटे का नाम मुस्तफा रजा खान, जी बेशक। दुनिया उन्हें मुफ्ती आजम हिंद कहते। उनका एक मुरीद, आप तो देखा होगा, उनके नाम को सुना होगा, मगर याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मुरीद होता है ना, पीर का रूहानी बेटा होता है, और पीर को चाहिए अपने मुरीद की खबर ले। अगर मुरीद नहीं आता हो, फिर भी पीर को उसके घर तक पहुंचना चाहिए। आप कहेंगे मुरीद के घर पीर पहुंचे? हाँ, जिस तरह से बाप अपने बेटे का ख्याल रखता है ना, उसी तरह से पीर अपने मुरीद का ख्याल रखता है। हजरत जुनैद बगदादी हैं, एक मुरीद, ताजा मुरीद हुआ, 3-4 दिन आया और उसके बाद नहीं आया। हजरत ने मुरीदों से खबर किया कि पता करो, मेरा एक मुरीद नया नया हुआ है, 3-4 रोज के बाद आना बंद कर दिया है, क्या बात है? जब हजरत का कासिद वहां पहुंचा, पूछा कि हजरत तुम्हें याद कर रहे थे। कहा जाके हजरत से कह दो, हम तो मेराज पे जाते हैं, रोज 2 फरिश्ता आता है, आना जाना ऊपर होता। हजरत तक ये बात पहुंची, मुस्कुराए और खानका से चले, मुरीद तक पहुंचे। जुनैद बगदादी ज़माने को पैगाम दिया कि मुरीद रूहानी बेटा होता है,
उस बेटे को संभालना पीर का काम है, उस बेटे को संभालना बाप का काम है। दोस्तों आओ, हजरत जुनैद बगदादी वहां पहुंचे हैं, अपने मुरीद की दहलीज पे पहुंचे हैं। तवज्जो मुरीद नहीं दिया, कब आपकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी तब, अब जरूरत नहीं है। रोज फरिश्ते दो आते हैं, मुझको ले जाते हैं। कहा सुनो, रोज दो फरिश्ते आते हैं, ले जाते हैं ना, ले जाते हैं, अर्श पे ले जाते हैं, फर्श पे ले जाते हैं, ठीक है जाना, मगर ऐसा करना जब दो फरिश्ते तुझे उठा के ले चले, अर्श तक पहुंचाए तो लाहौल पढ़ लेना। मुसलमानों गौर करो और सहन को हाजिर करो। दोस्तों, जब फरिश्ते जो आने वाला दो आया उठा के लेकर गया, ये तो फरिश्ता समझ रहा था, वो फरिश्ता तो था नहीं, कोई और था। और कहा कि देखो ये फिजा से गुजर रहे हो। कहा पीर की तो बात याद आ गई है, चलो पीर को तो नहीं मानता हो, वो कहा था ना लाहौल पढ़ लेना। जैसे लाहौल पढ़ा था, छोड़ दिया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, होश में आ गया, ये फरिश्ता नहीं है, ये शैतान का सरदार था, मुझको टहला रहा था, बहका रहा था, ईमान का सौदा कर रहा था। देख मेरा पीर मुझे यहाँ आकर मुझे संभाला है, मुझे बचाया है। जब होश आया है तो दोस्तों मुरीद फिर पहुंचा है अपने पीर की बारगाह में। पीर ऐसा नहीं होता जो उसको इनकार कर दे, दरबार से भगा दे। अरे पीर तो वो है जो गंदगी को साफ करता हो, पीर वो है जो ईमानी बैठी चार्ज करता हो, पीर वो है जो गिरते को संभाल देता हो। देखा कि मेरा मुरीद ठोकर खा के आया है, अब कोई संभालने वाला नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी ने सीने से लगाया और जो मकाम पहले दिया था वो मकाम से नवाजा। गौर करें मेरे दोस्तों, आइए बड़ी तेजी से घड़ी देख रहे हैं, बस इस बात को कह के फिर दरूद पाक एक मर्तबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने मुक़द्दर पे नाज करें फिर भी कम है। ऐसे पीर से आप मुरीद हुए, ऐसे पीर से आप, ऐसे पीर का आप उर्स कर रहे हैं। वो पीर ऐसे ही नहीं है, बड़े पीर का नवासा है। शुएबुल औलिया के नाम पर कादरी लगा है, हजरत के भी नाम पर कादरी लगा है। मैं डंक की चोट पे कह रहा हूं, आप अशरफी बाद में बनना, पहले कादरी बनना, रिजवी बाद में बनना, पहले कादरी बनना, पहले नूरी बाद में नूरी बनना, बाद में पहले कादरी बनना, सरवर्दी बाद में बनना, पहले कादरी बनना, तेकी बाद में बनना, पहले कादरी बनना, चिश्ती बाद में बनना, पहले कादरी बनना। आप कहेंगे अजरुल कादरी, अशरफी बाद में पहले कादरी, रिजवी बाद में पहले कादरी, चिश्ती बाद में पहले कादरी, सरवर्दी बाद में पहले कादरी, हबीबी बाद में पहले कादरी, तेगी बाद में पहले कादरी। बरेली का इमाम जमाने को पैगाम दिया, कादरी कर, कादरी रह, कादरियों में उठा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शुएबुल औलिया का दामन, शुएबुल औलिया का दामन, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे बेटे जिनका नाम मुस्तफ़ा रजा खान है, पाकिस्तान से एक मुरीद बरेली आया पीर से मिलने के लिए। जैसे आप सिवान पहुंचते हैं, सुभान अल्लाह, और सिवान जाने वाला अगर मुरीद जाता हो तो ये मत सोचना कि यहाँ हम ही लोग आए हुए, न 10 किलोमीटर की दूरी पे जो वहाँ मुसलमान नहीं है,
और बड़ी मुश्किल से रात के अंधेरे में लोग वहाँ तक पहुँचता है। ये तो शोएबुल औलिया के मुरीद का जिगर है, कलेजा है। ये उनका करम है कि मुरीद वहाँ तक पहुँचता है और अपने मुरीदों पर वो ख्याल रखते हैं। वरना मुसलमानों की आबादी में अगर वो शोएबुल औलिया अगर आराम फरमाते हो तो वो हुजूम। मगर इतना याद है, गैर भी उनके मज़ार पे चादर पोशी करता है, गैर भी उनकी चौखट को चूमता है, गैर भी उनकी मिट्टियों को उठा के ले जाता है, गैर भी मन्नत मानता है तो उसके घर में रोशनी आ जाती है। दोस्तों, शोएबुल औलिया की चौखट वो है, अपने तो अपने हैं, गैर भी आते हैं जो मज़ार को तोड़ना जानते हैं ना, वो भी वहाँ रोते हैं, वो भी गिड़गिड़ाते हैं, वो भी मन्नत मानते हैं, वो भी हाथ जोड़ते हैं। और उस इलाके में मैंने देखा है 10 किलोमीटर की दूरी तक अहले हुनूद उस तरफ जिस तरह से शोएबुल औलिया का मज़ार है उस तरफ वो न थूक जल्दी फेंकता है बाशऊर आदमी, न पेशाब करता है। ये बड़े को मैंने सुनते हुए, बच्चों को डांटते हुए मैंने देखा है, अरे उधर मत पेशाब करो, उधर थूक मत फेंको, शोएबुल औलिया का मज़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने तो अपने हैं, गैर भी हाथ जोड़ के उनके चरणों में आते। गौर करें मेरे दोस्तों, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का एक मुरीद पाकिस्तान से आया और उसके साथ एक और उसका दोस्त आ गया। 2 पाकिस्तानी बरेली पहुंचा, दस्तबोसी किया। कदम बोसी करने के बाद मुरीद ने कहा, सरकार ये मेरा एक दोस्त है जो पाकिस्तान से आपके पास एक सवाल का जवाब पूछने आया। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक लम्हे के लिए, क्या जो सवाल लेकर हिंदुस्तान आया, क्या वहां मौलाना नहीं थे? क्या वहां मुफ्ती नहीं है? वहां आलिम नहीं है? वही पूछ लेता। मगर सरकार मुफ्ती आजम हिंद से पूछने की वजह क्या है दोस्तों? पूछने की वजह यह है कि दुनिया जब तक कायम रहेगी ना, मेरा जिक्र होगा और इस मेरे सवाल को रहती दुनिया तक उलमा बयान करेंगे और अहले बैत व अतार की ताज़ीम करते हुए लोग नजर आए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पूछा, क्या सवाल है? तो पाकिस्तानी मुसलमान ने कहा, हुजूर कोई भारी सवाल नहीं, एक सवाल है, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं उस नबी के पास कितनी बेटियां हैं, उनका नाम बताओ। ये भारी सवाल है, हैं? भारी सवाल है। नबी के पास कितनी बेटियां हैं, उनका नाम बताओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, कुछ मिनट ठहर जाओ, मैं कमरे में जा रहा हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कमरे में गए तो ये पाकिस्तानी मुरीद को, पाकिस्तानी जो सवाल किया था, कहा, अरे ये मामूली सवाल मैंने किया, इतने बड़े मुफ्ती हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम, नबी की शहजादी का नाम पूछा, आप गए कमरे में किताब देखकर उसका किताब देखेंगे, सवाल का जवाब लेकर आएंगे। आए हैं। ये जैसे कह ही रहा था कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद कमरे से आए तो देखा हाथ से पानी का कतरा टपक रहा है, चेहरे से पानी का कतरा टपक रहा है, पैर से पानी का कतरा टपक रहा है। आला हजरत का शहजादा बोल उठा, पाकिस्तानी मुसलमान, जिस वक्त तूने मुझसे कहा था कि नबी की शहजादी कितनी है और उसका नाम क्या है, सुनो, ये मुस्तफ़ा रजा खान उसी वक्त तेरे सवाल का जवाब दे देता। मगर मुस्तफ़ा रजा खान के पास वजू नहीं था, वजू करके आया हूँ। मैं बता रहा हूँ, नबी की शहजादी का नाम कुलसुम भी है, रुकिया है, फातिमा है, ज़ैनब है। ऐ मालदा के गैर मुसलमानों, मुफ्ती आजम हिंद हम जैसे मुसलमानों को पैगाम दे दिया,
दिया। अहले बैत व अतार का नाम आला हजरत का शहजादा वजू करके बताया है। हमें भी तो चाहिए था इनके पास आए तो वजू करके आए, मुसाफा करे तो वजू करके मुसाफा करे। हाथ इनका है मगर याद रखो ये हाथ जो करबला से बचकर ज़ैनुल आबिदीन लेकर आए थे, उस हाथ में हाथ मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, महबूब दुनिया गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। आइए जहन को हाजिर कीजिए और अयोध्या से, अयोध्या के साधु संतों से पूछिए तेरा महबूब जब आया तो माहौल कैसा था, वो रंग कैसा था, वो जमाना कैसा था, वो कहाँ आएगा, किस माहौल में आएगा, किस रंग में आएगा। तो बड़ी तेजी से अयोध्या के साधु संत बोल उठे। कृष्ण अवतार ने अरत पुंथम पृथ्वी मध्यम अरुण शिकारतम बलवंत सुहानव पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परशन परसूतम देचाकुरादम शंकराम तपस्यम दिशालो लमहंते हरवादम कुर्दवत तपस्यम छेम पृथ्वी मध्यम बदकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहारम करलता तपस्तुम पृथ्वी मध्य सरसिन सड़ी पड़ी चन्न दयाल तक अवतार महातम पदवजी करती परंपरागत परारम 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 वो आने वाला बालक आ रहा है। ज्योग्राफी एतबार से दोस्तों पता चला दुनिया का बीचों बीच मक्का है, मक्का है। वो आने वाला राजकुमार आएगा, आमना का लाल आएगा। उसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा। उसकी माँ का नाम शाम थी यानी आमना होगा। दुनिया के बीचों बीच आएगा, पुराने मकान के पास आएगा यानी काबा के पास आएगा। खजूरों की झुरमुट में आएगा जहाँ बेटियां दफनाई जाती है, जहाँ बेटियां दफनाई जाती है, जहाँ सैनब और कुलसुम और रुकिया को बाप जिंदा दरगोर कर देता है, उस शहर में आमना का राजकुमार आएगा। लचपाल आएगा, लचपाल आएगा। आने से पहले आकाश में उसका नाम सर्वनुमा होगा, ऊपर उसका नाम सर्वनुमा होगा। तो ऊपर 4 वजीर होंगे। पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा मिकाइल होगा, तीसरा इस्राफील होगा, चौथा इजराइल होगा और ऊपर उसका नाम अहमद होगा। जब नीचे आ जाएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पेठिया महक उठे, जिस बगिया से गुजरे बगिया महक उठे। अंधेरे कमरे में आमना का राजकुमार कदम रख दे, मुस्कुरा दे तो कमरा मनव्वर हो जाए, हवेली रोशन हो जाए। वो आने वाला बालक, आने वाला बालक ऐसा बालक होगा, वो चलेगा तो उसका निशान न होगा, वो चलेगा उसका साया न होगा, वो चलेगा उसका साया न होगा, वो चलेगा उसका सानी न होगा। सुनो सुनो, वो आने वाला राजकुमार ऐसा होगा उसके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठेगी, उसके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठेगी, उसकी परछाई नहीं होगी, उसका साया नहीं होगा। उसके जमीन पे चलेगा निशान न होगा, वो बालू पे चलेगा निशान न होगा, वो रेत पे चलेगा निशान न होगा, वो कीचड़ में चलेगा निशान न होगा, वो दलदल में चलेगा निशान न होगा। पत्थर पे कदम रखेगा नक्श बनता चला जाएगा, निशान बनता चला जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे ये आमना का राजकुमार है? हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे ये लजपाल है? हम कैसे पहचानेंगे ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? हम कैसे पहचानेंगे ये खातमुर रसूल है? का इसकी पहचान आसान है। आग के अंगारों में कदम रख दे, आग गुले गुलजार हो जाए, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अपनी एरी को कंकरी जमीन पे रगड़ दे और चश्मा फूट पड़े, उसको इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रख दे, बीनाई आ जाए, उसको उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आशा मार दे, चश्मा फूट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और जो अंगुली की खाइयों से जो पानी निकाल दे, उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो महबूब दुनिया गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। ए मेरे प्यारे दोस्तों, आ रहे हैं। सुबह सादिक का वक्त है, तवज्जो की ज़रूरत है। वो महबूब आ रहे हैं। आमना फरमाती है मुस्तफ़ा की आमद का वक्त था। अल्लाह अल्लाह, आसमान के सितारे मेरे घर पे आ गए। मैंने माथे की नज़र से देखा, एक परचम खाने काबा पर है, दूसरा परचम मस्जिद अक्सा पे
नसब कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत आमना फरमाती है मुस्तफ़ा तो एक नूर नमूदार हुआ और चकाचंद हो गया और पूरा मक्का रोशन हो गया, पूरा मक्का रोशन हो गया। मुस्तफ़ा आए, अल्लाह अकबर। जब आए हैं तो आवाज़ आई गुस्ल दो, आवाज़ आई गुस्ल दो। का गुस्ल मत दो, वो गुस्ल करके आए हैं। का कंघा कर दो, का कंघा करके आए हैं। का सुरमा लगा दो, का सुरमा करके आए हैं। का खतना कर दो, ये खतना शुदा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया बीबी आमना फरमाती है पूरा मक्का रोशन हो गया। मक्के का एक बासी खजूर के बागीचे में था, देखा खजूर का पेड़ झुक गया, डर लग गया। खजूर के बागीचे से बाहर आया, देखा दरो दीवार झुकी है, मकान झुका है, घर झुका है, झोपड़ी झुकी है। और झुकी हुई को देखता हुआ मक्के में दाखिल हो गया। खाने काबा के सहन में आया तो देखा काबा झुका हुआ है, देखा गुंबद झुका हुआ है, देखा मेहराब झुका हुआ है। हैरत में डूब गया और काबा के सहन में काबे से कहता है ए काबा, पेड़ पौधे को तो झुकते देखा, शजर हजर को झुकते देखा, मकान को झुकते देखा, दुकान को झुकते देखा, पहाड़ों को झुकते देखा, दीवारों को झुकते देखा, पौधों को झुकते देखा, मगर ए काबा तेरे सामने सबको झुकते देखा, मगर काबा क्यों झुक गया? मीनारे काबा क्यों झुक गया? कल से काबा क्यों झुक गया? तो काबे से आवाज आती है सुनो सुनो, जलजला नहीं आया है, भूकंप नहीं आया है, ये सब झुके हैं ताज़ीम मुस्तफ़ा में, ये सब झुके हैं ताज़ीम मुस्तफ़ा में। काबे से आवाज आ रही है सुन मक्के का बाशी, आज मैं झुका हूँ मगर जवाब तुझे बरेली से मिलेगा। 14 सदी का मुजद्दिद जब बरेली में मिलेगा, बरेली में आएगा तो बरेली से जवाब देगा। आज आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए, काबे का काबा देखो, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और धर्मपाल नबी के आने का करता है इस्तकबाल। आगोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवन मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरंदतम हे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तुरी मंगलम, मंगलम भवामना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सराओनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडितम मंडितम मंगलम, कौशलम जहरम, निर्मलम शीतलम भूपलम, जगह मंगलम। हे मुस्तफ़ा आपकी आमद को सलाम, आपके खानदान को सलाम, आपके माँ बाप को सलाम, आपकी औलाद को सलाम, आपके गुलाम को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खूब दुनिया गीती पे तशरीफ ले आए, अयोध्या का साधु और संत बोल उठा, यहाँ न पक्ष कुछ बात रखो, वेद पुराण सत सत बाजो, देश अरब भर लता सोहाए, सूतल भूम कत सुनो घगराए, समझो सिमता के होवे, सुंदरम दाम आवस तहते सोए, सिमध विक्रम के दोहा उनका, महान कुकश न तिपका, आज सनत भू परे दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बन सोबे भव भारे, उगम सोए तेज अपारा, तपनी आवा उन्नी तुझारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उनमा पार न होवे, तब शिमन शुभे कुंड में खारी, सरक नाम होवे बरतदारी। दोस्तों वेद भी कह रहा है लाख इबादत करो, जब तक तू उस इबादत में मुस्तफ़ा की आदत न पाई जाए, जब तक उस मुस्तफ़ा पे दरूद न पढ़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। वेद का मफहूम बयान करूं लंबा है, एक शेर से वेद का मफहूम समाप्त करे। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। अयोध्या के साधु संतों से पूछा मेरे नबी का जिक्र करो, बोल उठा तेरे नबी का चर्चा कहाँ नहीं है। सूरज में देखो नबी का नाम, चांद में देखो नबी का नाम, सितारों में देखो नबी का नाम, बुलंदी में देखो नबी का नाम, अर्श पे देखो नबी का नाम, फरिश्तों के अंजुमन में देखो नबी का नाम, हुर गिल्मा में देखो नबी का नाम, 900 200
जन्नत के बागों में देखो नबी का नाम। अयोध्या के साधु संत बोल उठे सिंधा गम है जो त्यारीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी सब फान सम सुंदर मोहम्मद है, परारा ठारा चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी ब्रह्मचारी पूजारी भगत वरवंशी करे ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नौती पैठमा चारों खंडमा उदासी ऊते से हस्तक जगी जगी बेनासी करे केवल जगोम ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुम कुंभम जनम विश्वनम भूपंडितम गोतानम सोह लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवंसोन। कुम कुंभम जनम विश्वनम भूपंडितम गोतानम सोह लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवंसोन। दोस्तों, वेद का अर्थ और माना इतना फास्ट आपकी दुआ से और सरकार के फैज से शोएबुल औलिया के फैजान से या कादरुल कादरी मुल्क और बैरून मुल्क तबलीग दीन करता है। दोस्तों, और कहने वाले कहते हैं कि पंडित भी खोल कर देख कर इतना फास्ट नहीं पढ़ता जितना शोएबुल औलिया का गुलाम बगैर देखे पढ़ता। कुम कुंभम जनम विषयनम भूपंडितम गोतानम सोह लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवंसोन। बस इसी का तर्जमा। कुंभ कहते हैं दो धार एक जगह मिलता है तो उसको कुंभ कहते हैं, और ये बोलते हैं कि दो धार गंगा और जमुना का जो दो धार एक जगह हो संगम हो और जमाने का पापी उसमें डुबकी मार के गाय को छू के दान कर दे तो बैकुंठ में चला जाए। इतना आसान नुस्खा बताया। मगर जब आप इस वेद को पढ़ेंगे और इसके गहराई तक जाएंगे तो संस्कृत में कुंभ का लफ्ज आया। दो धार एक जगह हो तो उसको कुंभ कहते हैं, और जब दो धार है तो दोनों धार का नाम है, एक धार का नाम लहालम है और दूसरे धार का नाम महालम। गंगा और जमुना में स्नान कर लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, जिस्म पाक होगा, आत्मा नहीं। जमाने का गुनहगार और पापी जिसके सीने में ईमान की किरण नहीं है वो दो धार के करीब आ गया। और लहालम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो धार जिसके हल्क से गुजर गया वही जन्नत का हकदार हो गया, वही बैकुंठ का मेहमान हो गया। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी। ईमान की खुशबू शोएबुल औलिया की हवेली से मिलेगी, सब शोएबुल औलिया की हवेली से मिलेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आपके सामने है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजान मिल्लत इस्लामिया। दोस्तों, वली कामिल उसी को कहते हैं जिसके चेहरे को देखिए अल्लाह याद आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, शोएबुल औलिया बज़ाहिर तो जिस्म के एतबार से सीवान में है, मैं रूहानी एतबार से आज हमारे दरमियान है और उनके लाल मौजूद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ऐसे लाल है, इनसे यहाँ भी काम है, इनसे वहाँ भी काम है। शोएबुल उर्से शोएबुल औलिया जिंदाबाद, गुलामाने शोएबुल औलिया पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।